जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कल के ज़िमनी इंतखाबात हो गए और उन इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स जो हैं, ज़लज़ले के बाद भी कुछ दिनों तक झटके आते रहते हैं, वो आज आना शुरू हुए और उसकी तफसील कुछ आपको बताएंगे। कुछ लोगों ने धांधली के इल्ज़ाम लगाए और बड़े क्रेडिबल लोगों ने धांधली के इल्ज़ाम लगाए। कौन लोग हैं और क्यों धांधली के इल्ज़ाम लगाए, किन हलकों में धांधली हुई, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को बहरहाल अखलाकी तौर पर या पब्लिकली एक फतह ज़रूर हासिल हुई है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। 8 में से 6 नशिस्तें वो जीत गए। हालांकि ये सारी नशिस्तें अपनी थीं, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ की थी और नून लीग के पास मौका था कि वो अपना बयानिया बना लें, जो कि उन्होंने नहीं बनाया। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने गेन किया और ये अब समझ नहीं आ रही कि इस तरह की सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गई हुई है। बहरहाल मेरे ख्याल में जितना काम करना चाहिए था नून लीग को, उस तरह काम नहीं किया गया, जिसका शाखसाना। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ जीती है या इमरान खान जीता है? देखिए, हर जगह जो है इमरान खान के वोट कम हुए, वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहा। कुछ हलकों में जो है 14% तक रहा और कुछ हलकों में खानेवाल में जैसे 50% से ज़्यादा रहा। तो वेरी किया, लेकिन ओवरऑल अगर एग्रीगेट आप देखें तो वोटर टर्नआउट कम हुआ है और शायद लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं थी। शायद नून लीग वाले अपने वोटर निकालने में कामयाब नहीं हुए। शायद तहरीक इंसाफ के वोटरों को यकीन था कि उनका वोट ज़ाया जाएगा, इस वजह से वो बड़ी तादाद में नहीं निकले। तो टर्नआउट कम होना कोई अच्छी बात नहीं होती। इसका मतलब है कि लोग इंतखाबात में अपना इंदिया, अपनी सोच, अपनी राय का इजहार नहीं करना चाहते। वो इस खेल तमाशे से कुछ थोड़े से बोर हो गए हैं, तंग आ गए हैं और उन्हें यूँ लगता है कि जैसे वोट देने से जो वो फ़र्क डालना चाहते थे, वो फ़र्क इस सोसाइटी में नहीं पड़ा। एक रीज़न ये भी हो सकती है। तो इमरान खान तो बिल्कुल जीते हैं और ये बात कहना कि वो नहीं जीते गलत बात होगी। इमरान खान ने गेन किया है और 2 सीटें हारी भी हैं। कोई क्लीन स्वीप वाली कहानी नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त के होते हुए आप अपनी तरफ से चीज़ें कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका बयानिया सेल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये आपको शिकस्त है। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को आप देख लीजिए, बिलावल भुट्टो इसी हुकूमत के वजीर खारजा हैं और वो गेन कर रहे हैं। और शायद इसलिए कुछ लोगों ने ये बात की थी पहले कि पीपल्स पार्टी ने जो वजारतें ली हैं उसका डायरेक्ट इकॉनमी से कोई रास्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो ऐसे वजीर खारजा हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिजली के बिलों की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, डॉलर ऊपर जाता है, रुपए की कदर क्या बनती है, टमाटर कितने के फ़रोख्त हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी से। वो एक नज़रियाती किस्म का अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। तो वो जनाब गेन कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये हुआ है और ये रवायत ख्वाहिश है कभी ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होती नज़र नहीं आती। और 2 लोगों ने इंतखाबात पे धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं और उसमें और दोनों पेशावर के हल्के हैं। एक हल्का है जनाब चारसदा का, जहाँ पे एमल वली खान ANP के जो सरबराह हैं वो इलेक्शन लड़े और वो हार गए। और दूसरी जगह है पेशावर, जहाँ पे गुलाम अहमद बलोर इलेक्शन लड़े और वो भी हार गए। अच्छा, अब इन दोनों के जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं हो सकते। उसके पीछे एक लॉजिक भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एमल वली खान कहते हैं कि 10,000 नाजायज गलत वोट डाले गए। 10,000 बहुत बड़ी तादाद है और 10,000 वोट किसी भी नशिस्त में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है गुलाम अहमद बलोर, उन्होंने भी नताइज को ना तस्लीम करने का ऐलान किया और कहा
कि हम दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और इस धांधली के ऊपर एहतजाज करेंगे और दोबारा इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अब जो धांधली हो सकती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हो सकती है। पंजाब और केपी में दोनों जगह जो हुकूमतें हैं वो शहबाज शरीफ की तो नहीं है, वो एक तरफ पीटीआई की परवेज़ इलाही साहब हैं और जो अपना ख़ानदान, सियासी करियर सब कुछ इमरान खान पर कुर्बान करने को तैयार हैं। उनके लिए सूबे के अवाम सैलाब में डूब रहे हों, महंगाई का अजाब आया हो, परवेज़ इलाही साहब जनाब वो इमरान खान के जलसे करते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते हैं। दूसरी जानिब जो है केपीके की सूरत हाल भी आपके सामने है। उन्हें भी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से तो वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी जलसे जुलसे कराते हैं, अवाम के मुश्किलात और मसाइल पर उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में। हमने वो बात भी की थी कि जो पेशावर के कमिश्नर हैं उनके अंडर जो एरिया आता है वो पेशावर और चारसता का एरिया आता है और उनके वालिद साहब जो हैं वो पीटीआई के सेनेटर हैं। तो ये एक इक्वेशन बनती है जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से आप कुछ ना कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं और हुई भी होंगी, इसलिए कि ये जो एमल वली खान और गुलाम अहमद बलोर ये बेसिकली काफ़ी डेमोक्रेट किस्म के लोग हैं। इनको प्रॉपर शिकस्त हुई होती तो ये पहली फुर्सत में अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। करना भी चाहिए, अगर आप इलेक्शन हार गए हैं तो आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों ने जो काफ़ी जमहूरी आवाज़ें हैं इस सोसाइटी में अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इनके पास कुछ वजूहात, कुछ मारूजात ऐसी होंगी कि जिसकी बिना पर वो ये बात कह सकते हैं कि धांधली हुई है। और एमल वली खान ने जिस तरह क्लियर कट बताया कि 10,000 गलत वोट डाला गया, अब इस स्टेज पे तो ये इल्ज़ाम की हद तक है। इसी तरह गुलाम अहमद बलोर ने भी कहा कि जी धांधली हुई है और बड़े पैमाने पे धांधली करके मुझे हराया गया। बलोर फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है केपीके में। मैंने आपको ये खबर इलेक्शन से पहले एक वीलॉग में बता भी दी थी कि केपीके की सूबाई हुकूमत का एक इजलास हुआ था जो बहुत ज़्यादा मीडिया पे प्रोपेगेट नहीं हुआ। उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए पेशावर वाली नशिस्त को हमने नहीं छोड़ना और उसके लिए चाहे हमें हलाल करना पड़ता है, हराम करना पड़ता है, गलत करना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है, वो हम करेंगे। लेकिन इस नशिस्त को अगर हमने लूज कर दिया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा परसेप्शन के एतबार से। इन इंतखाबात की हैसियत वो नहीं है कि जो असम्बली में कोई चेंज कर सके, और अब इमरान खान हलफ नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा ये वो। लेकिन एक बात है, अब चूंकि बहरहाल इमरान खान को बूस्ट मिला है, 6 नशिस्तें उन्होंने जीती भी हैं और इमरान खान कैंडिडेट ने जीती हैं। याद रखिए ये पीटीआई ने नशिस्तें नहीं जीती, तो एक स्टेज पे जनरल इलेक्शन होंगे जहां पीटीआई की हर नशिस्त से इमरान खान नहीं खड़े हो सकेंगे। तो फिर उस सूरत में क्या होगा, क्या उस सूरत में बाकी सारे कैंडिडेट जो हैं वो बुरी तरह शिकस्त खाएंगे या नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात है। अब जो सूरत हाल ऐसी बन रही है कि उससे लगता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में तेज़ी आ जाएगी, या लॉन्ग मार्च के बयानिए में, क्योंकि उन्हें जो इस इलेक्शन से पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बूस्ट मिला है वो इसको कैपिटलाइज करेंगे। कोई और सियासी जमात भी इस जगह होती तो वो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो इमरान खान का बड़ा मुतालबा था लॉन्ग मार्च करना है, हुकूमत जाए, जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। ये सारी बातें हमने सुनी हुई हैं और रोज़ इस पर बहस हुई है। तो लॉन्ग मार्च में अब शिद्दत आ जाएगी और उसके मुतालबे में शिद्दत आ जाएगी। एक साहब सामने आए हैं मंजर आम पर जो बहुत अरसे से गायब थे, जिनका कुछ अरसे पहले ये बयान आया कि मैं जो है डिप्रेशन का शिकार हूँ और ज़िंदगी में कभी इतना मायूस नहीं हुआ। तो शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ जो इमरान खान के दस्ते राज थे। फिर इमरान खान ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली, फिर करीब आ गए, फिर दूरी हो गई। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और खौफनाक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब अब आर या पार कर लें,
फौज अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकती, ये शेख रशीद साहब ने कहा। जाहिर है फौज अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकती, नहीं चलानी चाहिए। जिस दिन चलाएंगे खत्म हो जाएंगे। दुनिया में कोई फौज इस तरह करके सरवाइव नहीं कर सकती। साथ साथ मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, ये पुराना मुहावरा है, और 30 अक्टूबर तक बहुत कुछ वाजे हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नैब के बारे में अच्छा फैसला देगी। हालात बंद गली की जानिब जा रहे हैं। कंटेनर लगने के बावजूद इनकलाब आ जाएगा। मीडिया के आदमी हैं, उन्हें मीडिया की लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरह पता है और वो इमरान खान को उकसा रहे हैं कि वो जो लॉन्ग मार्च अब निकाल लें। अच्छा, तातुल जो है वो खान साहब की तरफ से है, बाकी तो कोई तातुल नहीं है। उनकी पार्टी के लोग भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं बाकी लोग कि वो जल्द अज जल्द लॉन्ग मार्च का अनाउंस करें, लेकिन इमरान खान नहीं कर रहे। और वो इमरान खान क्यों नहीं कर रहे, ये उन्हें समझ होगी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पीटीआई अब कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी कायम हो चुकी है और उनके किरदार को सराहना चाहिए। जो पीटीआई को कम से कम सराहना चाहिए। धांधली के इल्ज़ाम आते हैं, ये दूसरी जमातों ने लगाया, तो पीटीआई को तो बड़ा खुश होना चाहिए। जहां इल्ज़ाम लगे हैं वहां पीटीआई जीती है। अच्छा, एक बड़ा बारीक सा नुकता आपको बता दो। एक दोस्त ने इस हवाले से बात की तो मैंने कहा आपसे शेयर। हम बहुत ज्यादा ये बात करते हैं कि इमरान खान को जिस तरह बाकी सियासतदानों को नकेल डाली गई थी, जो कि गलत था, मतलब जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया गया था, जिस तरह मीडिया प्रेजेंस खत्म कर दी गई थी, जिस तरह जेलों में डाल दिया गया था, तो उस तरह के वाकयात इमरान खान के साथ क्यों नहीं हो रहे। जिस तरह नवाज शरीफ को धांधली करके हरवाया गया था और मैनेज करके हरवाया गया था, तो वो मैनेजमेंट अब क्यों नहीं हो रही। एस्टैब्लिशमेंट ने की थी पहले, तो अब एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ न्यूट्रल होने से तो काम नहीं बनेगा। जो मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया है, जो गन फैलाया है, उसकी सफाई करें तो फिर न्यूट्रल हो। तो ये एक डिबेट चल रही है। तो बड़े जो बावसूख और बारसूख साहब ने एक बात बताई जो किसी तरह समझ जाती है कि इमरान खान में माशरे में इंतशार फैलाने की बड़ी एबिलिटी है। वो जो है शहर बंद कर सकते हैं, लड़ाई मार कुटाई शुरू कर सकते हैं, ट्रैफिक मुअत्तल कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान को बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह उखाड़ के फेंका जा सकता था, नहीं फेंका गया। उसके पीछे कुछ लॉजिक है और वो लॉजिक जो इन साहब ने मुझे बताई मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आपकी मर्जी है उससे इत्तेफाक न करें कि इमरान खान शोहरत के उरूज पे है, ये मानना चाहिए। बहुत सारे उनके मतवाले जियाले मौजूद हैं और इमरान खान को हमने देखा है इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत को बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से उठाकर फेंका जा सकता था और टीवी पे ना जलसा चलता, ना तस्वीर चलती, सोशल मीडिया वाले पकड़े जाते। हुआ है ना माजी में, इन इलेक्शनों में ऐसी मैनेजमेंट की जाती, पीटीआई वाले इलेक्शन ही ना वो वोट डालने ही ना निकलते, डराया धमकाया जाता, काउंसलर चेयरमैनों को इत्तेहाद बनाए जाते, बरादरियां मिलाई जाती। ये हो सकता था, नहीं किया गया। तो उन साहब ने कहा कि भाई असल में इमरान खान जिस इंतशार के लेवल पर पहुंचे हुए हैं, इस पे उनकी उम्मीद कायम रखना बहुत जरूरी है और वो उम्मीद कायम रहेगी तो शायद इस माशरे में गुंडागर्दी और इंतशार मार कुटाई ना हो। फर्ज कीजिए कि उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है, जिस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डाल दिया गया, पता चल रहा था कि क्या होना है, उन्होंने इस तरह रिएक्ट नहीं किया। इमरान खान इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, वो किसी और तरह रिएक्ट करेंगे। तो हल्का हल्का उन्हें आसरा लगा के रखा है, नहीं 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 अब ये हो गया तो इसका नतीजा ये होगा, खान साहब अब दोबारा वजीर आजम बनेंगे, खान साहब दोबारा अरूज देखेंगे, खान साहब दोबारा सारे जो अपोजिशन है या मुखालिफों को जेलों में कैद करेंगे।
ये ख्वाब खान साहब को दिखाया जा रहा है और वो देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन जब रियल टेस्ट आएगा, जो कि 2023 का इलेक्शन होगा, रियल टेस्ट आएगा जो कि फॉरेन फंडिंग का केस आएगा, रियल टेस्ट आएगा जो कि तोशाखाना का केस आएगा, तो खान साहब की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इनकी उम्मीद उस वक्त तक कायम रखी जाएगी कि जब इनका ये इंतशारी बयानिया ख़त्म नहीं हो जाता। जिस स्टेज पे ये ख़त्म हो जाएगा, अब सॉफन अप हो जाएंगे लोग और ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद अचानक खान साहब को बताया जाएगा कि आपकी औकात, हैसियत, मनसब असल में ये है। इस स्टेज पे तो वो एक पॉपुलैरिटी के अरूज पे है और वो तो हर चीज़ को तबाह करने पर तुले हैं। थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा उन्हें खुश होने दें, तो फिर उसके बाद आगे मामलात नजर आते हैं। इस तजिए में बात इसलिए भी दुरुस्त की जा सकती है जो कि इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से दूसरी जमातों के रवैये की है। नून लीग कंटेस्ट कर सकती थी, नहीं किया। लड़ सकती थी, कैंपेन कर सकती थी, जोड़ तोड़ की सियासत के ये माहिर है, नहीं किया। तो कोई वजह होगी ना कि शायद वो ढील दी जा रही है, शायद रस्सी लंबी की जा रही है। और उन्हें पता है एक वक्त, एक दिन, हिसाब का दिन आएगा, तो फिर ये बयानियाँ, ये इंतशार, ये शोहरत और ये वक्ती चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।